G20 समिति का आगाज दिल्ली में हो चुका है और वहां पर विश्व के कोने कोने से मुख्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां पर पधार चुके हैं। भारत उसका नेतृत्व कर रहा है, इंडिया नहीं भारत। आप सब तो जानते ही हैं, माता शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, क्योंकि वो बचपन से ही इतने महान ओजस्वी तेजस्वी थे कि वो शेरों के दांत गिना करते थे। इतना गहरा व्यक्तित्व होने के कारण ही उन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। आप सब जानते हैं, G20 समिट के इस आयोजन में भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, भारत को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। हमारे मोदी जी विश्व के कोने कोने से आए हुए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कोने कोने में बड़ी संख्या में फोर्स भी लगा दी गई है। यही वजह है कि वो सब सुरक्षित महसूस करें और बड़े उत्साह उमंग के साथ भारत की सभ्यता, संस्कृति, आचार विहार, रहन सहन को जान सके। यही वजह है कि बाइडेन, ऋषि सुनक जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ पर भाग लेने के पश्चात कोने कोने में अक्षरधाम मंदिर भी गए हैं, वहां की देख रेख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी जी ने साफ स्पष्ट अक्षरों में कह दिया है, पृथ्वी एक है, वहां के निवासी एक है, सबकी सुरक्षा की देख रेख करना प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य बनता है। प्रत्येक देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि पूरे पृथ्वी का हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो, अच्छा जीवन जिए। भारत देश में आज से नहीं, अनादि काल से वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। भारत ने कभी किसी पर अनावश्यक आक्रमण नहीं किया है। यही वजह थी क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जीवन जीता है। वह यह चाहता है कि पूरी पृथ्वी अपना एक परिवार है। यहाँ के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, प्रत्येक मनुष्य चाहे वो किसी भी देश का हो, वह अपना परिवार है। इसी उद्देश्य से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जो गायत्री परिवार के मुख्य है, उन्होंने एक विशाल गायत्री परिवार की स्थापना की है। उन्होंने साफ अक्षरों में कह दिया है, गायत्री कोई संस्था नहीं है, गायत्री एक परिवार है जहां पर लोग अपने परिवार के बीच मिलजुल करके रहते हैं। जिस तरीके से अपने परिवार के बीच, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के बीच खुश मिजाजी के साथ रहते हैं, उसी तरीके से इस विशाल गायत्री परिवार के बीच आप भी एक परिवार का अभिन्न रहेंगे। आज सब बैठेंगे, इसके बीच अपने जीवन का प्रत्येक क्षण बड़े ही आनंदित उत्साह के साथ जिएंगे। तो आप सब जानते हैं, विश्व के कोने कोने से जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए हुए हैं, वो सब यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आचार विचार, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के मंदिर, यहाँ के प्रकृति, यहाँ के तीर्थ स्थल, हर चीज का बहुत ही बारीकी से आनंद भी ले रहे हैं। और हमारे मोदी जी और उनके पूरी टीम इसका नेतृत्व भी कर रही है। बड़ा ही मनोरम और बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। आप सबको यह भी जानना पड़ेगा, ये संयोग जो आज भारत देश को मिला है, इसके पीछे बहुत ही गहरा विज्ञान और आध्यात्म है। भारत देश के संत, सुधारक और शहीद तीनों ने आज से नहीं, हजारों वर्षों से तप करके आज इस स्थिति का पुनः उत्पन्न किया है कि भारत फिर से विश्व का नेतृत्व कर सके। क्योंकि भारत आज से नहीं, अनादि काल से वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जीवन जीते हुए पृथ्वी के प्रत्येक वासियों के अच्छे कार्य को, उनके जीवन के उत्थान के लिए निरंतर अभ्यास करता रहा है। चाहे भगवान राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, जैसे महान व्यक्तित्वों ने पूरे पृथ्वी के उत्थान के लिए ही कार्य किया है। यही वजह है कि आप जगह जगह जाएंगे तो आपको कहीं न कहीं सब तरीके से आप देखेंगे तो आपको भारतीय संस्कृति के आचार विचार देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि भारतीय ऋषियों, मुनियों और यहाँ जन्मे व्यक्तित्वों के महापुरुषों ने बड़े स्तर पर समाज सेवा का कार्य पूरे पृथ्वी पर ही किया है। इतना ही नहीं, G20 की इस आयोजन में जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मोदी जी विशेष तौर पर यह कोशिश कर रहे हैं कि पूरा देश एक साथ मिलकर के आ जाए। हम अनावश्यक युद्ध नहीं करें, हम अनावश्यक किसी बात पर उलझे नहीं, बल्कि सारे देश एक मिलकर के, सब देशों के संपत्तियां, सब देशों के जो बल हैं, वो सब एक साथ मिलकर के हम प्रत्येक मनुष्य के उत्थान के लिए कार्य करें। हर व्यक्ति स्वस्थ हो, मजबूत हो, बलशाली हो, शारीरिक दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा बनते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ता चले। हम बापू को नमन करते हुए, उनकी आस्था को अहिंसावादी बनते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ते हुए आगे चले। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत वर्ष पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी, 21वीं सदी भारत की सदी है, भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। हम में से बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन भी है कि हो सकता है यह सम्मेलन कुछ दिनों का हो, फिर इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाए, या फिर कुछ संयोग बस ऐसा हो रहा है। परंतु आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत में जन्मे या फिर
फिर भारत के उत्थान के काम के लिए, पूरे पृथ्वी के उत्थान के कार्य के लिए लगे हुए ऋषि मुनि बहुत पहले भविष्यवाणी कर दिए हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के माध्यम से कि भारत विश्व का नेतृत्व फिर से करेगा। पृथ्वी पर स्थित सभी देशों के उत्थान के लिए भारत फिर से आगे आएगा। वसुधैव कुटुंबकम के भाव को रखते हुए भारत अपनी संस्कृति, अपने आचार विचार, अपने रहन सहन, अपने यहाँ की अच्छाइयों को विश्व स्तर पर फिर से फैलाएगा और विश्व स्तर के मुख्य पदाधिकारी भारतीय संस्कृति को नतमस्तक करके स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है। हजारों वर्षों की गुलामी सहन करने के पश्चात, हजारों वर्षों की क्रूर आदतें सहन करने के पश्चात आज भी भारतीय संस्कृति अपने उसी रीढ़ अवस्था में खड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे बच्चे के मन में यह उबाल है कि हमारी संस्कृति में कुछ तो ताकत है। उसके मन और मस्तिष्क में विचार इतने गहरे बैठे हैं कि शरीर को नष्ट करने से वो विचार खत्म नहीं होने वाले हैं। यही वजह है कि जहां और देश कहीं न कहीं अपने स्थान से हटे, जबकि भारत देश हजारों वर्षों की आतताएं सहने के पश्चात भी आज भी उसी अवस्था में खड़ा है। और फिर से वो समय आ गया है जब भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। हम में से प्रत्येक युवा का, क्योंकि आज भारत युवाओं का देश है, आज सबसे अधिक युवा देश, आबादी में तो भारत प्रथम स्थान पर हो ही रहा है। युवाओं के क्षेत्र में भी पुरुष और स्त्री दोनों ही क्षेत्रों में भारत विश्व में अव्वल स्थान पर है। आज युवा की ताकत इतनी अधिक है कि भारत देश चाहे तो प्रत्येक दिशा में आगे बढ़ने के शक्ति और सामर्थ्य रखता है। यही वजह थी कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने साफ स्पष्ट अक्षरों में कह दिया है, हमें बहुत अधिक संख्या में आज शक्तिशाली युवाओं की जरूरत है। एक सामान्य युवा नहीं जो सशक्त हो शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से, जो अपने सत्य, अपने आदर्श के बलबूते विश्व को एक नई दिशा देने के शक्ति और सामर्थ्य रखने की जरूरत है। आज हमारे देश में विवेकानंद की जरूरत है, आज हमारे देश में शिवाजी की जरूरत है, आज हमारे देश में महापुरुषों की जरूरत है जो अपने शक्ति, ओज और बल के दम पर विश्व को एक नई उड़ान देने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हो। आइए हम सभी युवा भाई बहन एक साथ मिल करके फिर से भाव करें कि कैसे हम अपने भारतीय वेशभूषा, भारतीय रहन सहन, भारतीय खान पान, भारतीय दिनचर्या, भारतीय योग विद्या, भारतीय तंत्र विद्या जैसे गूढ़ विद्याओं का फिर से अवलोकन करें, उसे जागृत करें और अपने शक्ति के, अपने आदर्श के बलबूते समाज को नई शिक्षा दें। भारतीय युवा यह संकल्प ले, आप जहां पर हैं आपके आसपास कोई बीमार नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, कोई चोर नहीं हो, अच्छे से अच्छा संगठन बना सके, ऐसे कार्य में लगते हुए आगे बढ़े। लग भी रहे हैं और कार्य में लगे भी हैं और भी अच्छा करने की हमें जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला है और नेतृत्व करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है बड़े सशक्त युवा साहसी व्यक्तियों की जरूरत है। ऐसे युवा साहसी जो विश्व को अपनी अच्छाइयों से, अपने व्यक्तिगत आदर्शों से, अपने व्यक्तिगत अच्छे कार्यों से नई दिशा देने के शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव और मोदी जी और भारतीय संस्कृति की सारी बातों का बारीकी से चिंतन और मनन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें अपने कार्य से, अपने आदर्शों से फिर से विश्व को नई दिशा देने की शक्ति और सामर्थ्य जागृत करनी, और हम सब कर सकते हैं क्योंकि अनादि काल से करते हुए आ रहे हैं। आप इस व्यक्तिगत शरीर की मौत तक मत बदलिएगा, क्योंकि आपकी आत्मा बड़े ही उच्च स्तरीय रही है। तो फिर से आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। और यही एक उद्देश्य है गायत्री परिवार जो इस बात को बार बार कह रहा है कि आने वाला समय भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, हमें उस दिशा में लगने की जरूरत है और हमारे किए गए कारणों का फल यह मिलेगा कि हमें समाज से सहयोग और प्रेम मिलेगा और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अच्छा बनता चला जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत